नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आपके लिए यूपी पीजीटी का पेपर लेके आया हूँ। पीजीटी का इससे पहले हम यूपी टीजीटी का पेपर सोल्व कर चुके हैं। वो 2021 का था और ये भी 2021 वाला है। ठीक है, तो ये पीजीटी का पेपर है जिसके अंदर 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं। यूपी पीजीटी का पेपर है ये। तो आप लोगों की डिमांड थी कि सर यूपी पीजीटी का पेपर भी लेके आइए, तो ये यूपी पीजीटी का पेपर आपके लिए लेके आए हैं स्पेशली। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग हम डिटेल से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है। तो पूछा गया कि विनोद बिहारी मुखर्जी जो है ये सर्वाधिक भित्ति चित्र इन्होंने बनाए थे और कौन से विश्वविद्यालय के अंदर है। तो ये देखो, एक सीधी एक आपको बात बताता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ना है पहले आपको। जैसे विनोद बिहारी मुखर्जी, इसकी बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है भित्ति चित्र। तो इसका मतलब विनोद बिहारी मुखर्जी भित्ति चित्रकारी करते थे, इसलिए इसके ऊपर ये जो है वो क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी जो है इन्होंने भित्ति चित्र बनाए थे और वो बनाए थे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के अंदर। कहाँ पे बनाए हैं? विश्व भारती विश्वविद्यालय जो शांति निकेतन है वहाँ पे इन्होंने बनाए थे, क्योंकि ये कलाकार ऐसे हैं जो शांति निकेतन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे, शांति निकेतन से जुड़े हुए कलाकार हैं। और इसके बारे में एक बात और बताता हूँ दोस्तों, वो कई बार एग्ज़ाम में पूछ भी चुके हैं, आपको पता भी होगा कि विनोद बिहारी मुखर्जी जो है वो अंतिम पड़ाव में, उम्र के अंतिम पड़ाव में अंधे हो गए थे। उनको दिखाई देना, ब्लाइंडनेस ये हो गए थे, अंधे हो गए थे, इनको दिखाई देना बंद हो गया था और इन्होंने ऑपरेशन वगैरह भी करवाया था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने कई सारे म्यूरल बनाए थे और उसकी वजह से ये अंधे हो गए थे, फिर भी उन्होंने म्यूरल बनाए। इससे इंस्पिरेशन लेकर के सत्यजीत रे ने, किसने? सत्यजीत रे ने, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे ने इनके ऊपर मूवी बनाई है जिसका टाइटल दिया था द इनर आई, या सीधा इनर आई भी बोल सकते हो, आंतरिक आँख, इनर आई। तो ये इसके ऊपर एक मूवी बनाई है द इनर आई, जो किसके ऊपर बनी है? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनाई गई है, सत्यजीत रे के द्वारा बनाई गई है। विनोद बिहारी मुखर्जी भी, क्योंकि ये अंधे हो गए थे बाद में उम्र के लास्ट पड़ाव के अंदर, और यही इन्होंने भीतर चित्रकारिता की है। तो वो कहाँ पे की है? विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के अंदर की है। और यहाँ पे जो भित्ति चित्र बनाए हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं ग्रामीण जीवन। क्या देखने को मिलता है? ग्रामीण जीवन। इसके अलावा मध्यकालीन संत, क्या मिलता है? मध्यकालीन संत, मध्यकालीन संत। इसके अलावा संत कवि, इसके अलावा संत कवि। तो ये कुछ टाइटल रहे हैं। इसके बारे में ये भी पूछा गया कि मध्यकालीन संत जो है वो चित्रकारिता किसके द्वारा की गई है, या मध्यकालीन संत भित्ति चित्रकारिता किसके द्वारा की गई है? तो वो विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा की गई है। तो ये तीन बातें हैं, आप याद रखना। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन वो चित्रकार नहीं है, इसमें से कौन वो चित्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें से दिलीप दास गुप्ता हैं जो एक वॉश पेंटिंग कलाकार नहीं हैं, ये दिलीप दास गुप्ता। तो ये भी देखो, एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि आजकल क्या है, ये ट्रेंड है। जैसे कोई ट्रेंड होता है तो ये अभी ट्रेंड ऐसा चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है, ट्रेंड को दौर भी कह सकते हो, ऐसा दौर चल रहा है। इस दौर में जब यहाँ पे इस समय में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसके अंदर क्या है, जो भी कलाकार हैं, कोई भी मूर्ति है, कुछ भी चीज़ें हैं, मटेरियल से लेकर कुछ ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कोई भी आप, जैसे आप मानो कि पल्लव जो कालीन महाबलीपुरम है, वहाँ पे जो भागीरथ तपस्या का चित्र बना है वो कौन से पत्थर पे उकेरा गया है? तो वहाँ पे लगभग जो है वो ग्रेनाइट पत्थर यूज में लिया गया है इस तरीके से। फिर मथुरा के अंदर कौन सा पत्थर इस्तेमाल में लिया गया है? लाल बलुआ पत्थर है। तो ये मटेरियल को लेकर के काम पूछते हैं। मीरा मुखर्जी
जो है मूर्तिकार है वो कौन से माध्यम में काम करती है, तो वो ब्रॉन्ज कास्टिंग में काम करती है, कांस्य में, ब्रॉन्ज कास्टिंग में। तो इस तरीके से ये जो है आजकल टेक्निक को लेकर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही पूछा टेक्निक को लेकर, आप जो भी कलाकार पढ़ो, चाहे कोई भी कलाकार पढ़ो, स्पेशली उसकी जो टेक्निक्स है उनको आप विशेष तौर पे ध्यान दें, क्योंकि टेक्निक्स को लेकर क्या है क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये देखो इसमें क्या होगा, दिलीप दास गुप्ता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लियोनार्डो दा विंची क्या थे। लियोनार्डो दा विंची आपको पता है एक इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर भी थे, स्कल्पचर भी थे, पेंटर भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे, है ना, ये वैज्ञानिक वगैरह सब कुछ थे ये। इन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था, लेकिन इनकी खोज एक भी आज तक पूर्ण नहीं हुई थी। सीधी सी बात ये, खोज तो इन्होंने बहुत सारी की थी लेकिन उनकी खोज पूर्ण नहीं हुई है। बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इन्होंने ही बताया था, यानी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी लियोनार्डो दा विंची ने। तो ये एक चित्रकार हैं और इसके अलावा ये वास्तुकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं और अभियंता व ड्राफ्ट्समैन भी हैं। तो इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर। और इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पागोडा बोलते हैं। इसके बारे में ये भी पूछा गया कि ब्लैक पागोडा बोलते तो हैं लेकिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काले पत्थर से बना हुआ है इसलिए बोलते हैं इसको। काले पत्थर से बना हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पागोडा बोलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा क्या बोलते हैं, ब्लैक पागोडा बोल सकते हो या ब्लैक पैगोडा भी बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नरसिम्हदेव प्रथम, ये किसके द्वारा बनाया गया है, नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया है। ठीक है, नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। चंदेल वंशीय की जब बात आती है तो चंदेल वंशीय के द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाया गया है। कौन सा मंदिर बनवाया गया है, खजुराहो वाला मंदिर बनाया गया है। राष्ट्रकूटकालीन की बात करते हैं तो इसमें एलोरा गुफा जो है वो राष्ट्रकूटकालीन है। एलोरा एलिफेंटा गुफा भी है, इसके अलावा एलिफेंटा भी है, इसके अलावा कौन सी गुफा है, कनेरी गुफा भी है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि जब आप ये पेपर अभी देख रहे हो आप, तो आप क्या करो, एक कोई रजिस्टर ले लो, जो भी मैं चीज़ें ये बता रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, आप सारी की सारी नोटबुक में नोट कर लो, आप रफ में कहीं पे भी नोट कर लो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं यही आपको आगे आने वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा, यूपी पीजीटी के लिए आप तैयारी कर रहे हो या टीजीटी के लिए कर रहे हो, तो उसी में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, नरसिम्हदेव फर्स्ट ने बनवाया है, चंदेल वंशीय खजुराहो के मंदिर जुड़े हुए हैं। राष्ट्रकूटकालीन कौन सी है, एलोरा एलिफेंटा और कनेरी गुफा। एलोरा एलिफेंटा और कनेरी गुफा उड़ीसा के अंदर है, ब्लैक पागोडा नाम से जानी जाती है। इसके बाद में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये सूर्य भगवान को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सूर्य मंदिर है। पंचरथ इसकी योजना है, कैसी योजना है, पंचरथ योजना है। कैसी योजना है, पंचरथ योजना है। और इस रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं, 7 घोड़े। कितने घोड़े खींच रहे हैं, 7 घोड़े। ठीक है, 7 घोड़े खींचते हुए दिखाए गए हैं। बाकी हम टेम्पल पे स्पेशली वीडियो लेकर आएंगे। और एक चीज़ और बता दूं इसके अलावा, जिसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं, कि इस मंदिर के अंदर, मुख्य मंदिर में, सूर्य के मुख्य मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं लगी हुई। कितनी प्रतिमाएं हैं, 3 प्रतिमाएं हैं। ये 3 प्रतिमाएं जो हैं ये 3 रूप है, इसमें सूर्य के 3 रूप है, 3 अवस्थाएं हैं, रूप कह सकते हो या 3 अवस्थाएं कह सकते हैं। 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली हम कहते हैं कि बाल्य अवस्था है। कौन सी अवस्था है, सबसे पहली बाल्य अवस्था है। दूसरी अवस्था कौन सी है, युवा अवस्था है, जब युवा हो जाता है सूर्य भगवान तो युवा अवस्था है दूसरी। तीसरी अवस्था कौन सा है, तीसरी है वृद्धावस्था, जब सूर्य वृद्ध हो जाता है तो वृद्धावस्था है, वृद्ध। ठीक है, वृद्ध, तो ये वृद्धावस्था है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तो ये 3 प्रकार की प्रतिमाएं हैं। तीनों अवस्था की प्रतिमाएं लगी हुई है सूर्य जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे 3 प्रतिमाएं सूर्य भगवान की है। तो ये भी बात याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मथुरा, वाराणसी, पटना खालिस्तान काल के महान केंद्रों में से रहे थे। देखिए, राष्ट्रकूटकालीन क्या बताते हैं, एलोरा एलिफेंटा कनेरी। पल्लवकालीन क्या बताते हैं, महाबलीपुरम है। ठीक है, वाकाटक में ये पटना वगैरह ये नहीं है, पटना नहीं है, लेकिन ये मथुरा भी है। तो यहाँ पे गुप्त काल इसका मुख्य रूप से होगा। क्या होगा, गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल के अंदर वाराणसी, मथुरा, पटना, इन तीनों जगह पे
गुप्त काल से संबंधित हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है, बहुत सारी मूर्तियां हमें देखने को मिली है ना। ये मथुरा है, वाराणसी है, पटना है, इन तीनों जगह से, इन तीनों की तीनों जगह से हमें गुप्त काल की कई सारी प्रतिमाएं, कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। और ये जो स्थल है वो बौद्ध धर्म से संबंधित रहा था। तो बुद्ध भगवान की यहाँ पे क्या है, हमें प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। जैसे देखो एक चीज़ और है कि गुप्त काल जो है ये मौर्य, शुंग, कुषाण, चालुक्य, सातवाहन, मौर्य, शुंग, कुषाण, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त, तो ये जो काल है इन कालों के अंदर गुप्त काल जो है अपने आप में स्वर्ण काल रहा था। स्वर्ण काल रहा था क्योंकि इस समय मंदिरों का निर्माण बहुत संख्या में हुआ था, बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी थी, तो इसलिए ये क्या है, गुप्त काल जो है वो स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कई प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। जैसे मथुरा से चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा मिली है जो गुप्त काल की है। लोकेश्वर शिव की प्रतिमा मिली है ना। कई सारी प्रतिमाएं हैं। स्त्री का सिर है जो मथुरा संग्रहालय में रखा हुआ है। सारनाथ से बैठे बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की प्रतिमा मिली थी मथुरा संग्रहालय। मथुरा से एक बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा भी मिली है। ताम्र की प्रतिमा भी मिली है बुद्ध की, जो बर्मिंघम संग्रहालय में अभी रखी हुई है। सारनाथ से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा भी मिली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिली है यहाँ से, इसलिए ये क्या है, ये जो प्रतिमाएं मिली है ना, ये गुप्त काल की है। कौन से काल की है? गुप्त काल की प्रतिमाएं हैं। कौन से काल की प्रतिमाएं हैं? गुप्त काल की प्रतिमाएं हैं। तो ये कौन से स्थान हैं? ये गुप्त काल के स्थान होंगे। इसके अलावा देखिए, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? ये किसने कहा था कला सहज ज्ञान है? तो ये किसने कहा था? क्रोचे के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? क्रोचे के द्वारा। तो ये एस्थेटिक के अंदर से क्वेश्चन आया, एस्थेटिक आप पढ़ो बढ़िया से। तो कि ये किसने कहा था? क्रोचे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। देखिए पहाड़ी चित्रकला की बात करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र में ही पनपेगी। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। आपको पता है जम्मू के अंदर भी फैली थी, हिमाचल प्रदेश में भी फैली थी। इसमें क्या है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन स्पेशली क्या है, हिमाचल प्रदेश आप कहोगे, कश्मीर नहीं कहोगे, आप हिमाचल ज़रूर कहोगे। जम्मू भी होता है, जम्मू कश्मीर दोनों दे दिया, तो ये आप इसको छोड़ सकते हो। हिमाचल तो स्पेशल है, हिमाचल तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये तो आपको करना ही करना होगा। तो यहाँ पे आपको हिमाचल करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ही होगी। मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? मदनलाल नागर, मदनलाल नागर जो है, इनके चित्रों का जो विषय था वो था लखनऊ। क्या था? लखनऊ। इसके बाद में ये कलाकार, वहाँ के आपके जितने भी कलाकार हैं यूपी के, सारे कलाकार याद कर दो। अब देखिए, निम्न में से पेवड़ी क्या होता है? पेवड़ी जो होता है वो होता है पीला रंग। क्या होता है? पीला रंग होता है, उसको बोलते हैं पेवड़ी। पीला रंग होता है, उसको बोलते हैं पेवड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक क्या थी? तो कंपनी शैली की जब बात आती है तो कंपनी शैली में जल रंग में काम हमें देखने को मिलता है। कौन सा काम है? जल रंग का। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? जो आन मोनार्की ग्रंथ है ये है दांते का। किसका है? दांते का। तो ये वेस्टर्न से संबंधित है, तो वेस्टर्न से संबंधित इस तरीके के जो ग्रंथ हैं, जो जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, वो सारी की सारी आप पढ़ लो, क्योंकि बहुत बार लगभग जो एग्ज़ाम होता है ना, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता जिसके अंदर कोई पुस्तक के बारे में ना पूछे। हर एक एग्ज़ाम में कुछ न कुछ पुस्तक या ग्रंथ के बारे में ज़रूर पूछते हैं, तो आप ये बात भी अपने ध्यान में रखें। अब देखिए, मैनिफेस्टो के बारे में पूछता है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। तो अति यथार्थवाद जो है, सूर्यलिज्म, उसका घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो अति यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र है वो आंद्रे ब्रेतो ने लिखा था। किसने लिखा था? आंद्रे ब्रेतो ने। तो इसमें हो जाएगा हमारा बी सही। अति यथार्थवाद का जो प्रथम घोषणा पत्र है वो आंद्रे ब्रेतो के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है ना, कौन से वाद का, मूवमेंट का कौन सा घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया? ये कई सारे हैं। ठीक है, ये इसके बाद में हम नेक्स्ट कभी क्लास लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे। स्पेशली ऐसे टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, है ना। आप डिमांड करोगे उस हिसाब से हम जो है वीडियो बनाएंगे। अगर आप कहोगे कि सर ये यथार्थवाद, ये जो मूवमेंट हुए हैं, कला आंदोलन जो हुए हैं, आधुनिक कला आंदोलन, उनके जो मैनिफेस्टो हैं, घोषणा पत्र है, वो सारे आप एक वीडियो में लेकर के आओ, तो ओबियसली हम लेकर के आएंगे। तो ऐसी अगर आप डिमांड है
अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो, ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर कहो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भी बताओ, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिशन दास जो है ये मुग़ल शैली का कलाकार है, जहांगीर का दरबार का कलाकार है। ये व्यक्ति चित्रण करता था, व्यक्ति चित्रण में मशहूर है। कैसा चित्रण करता था? व्यक्ति चित्रण। ये व्यक्ति चित्रण में मशहूर है और सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति चित्रण हुआ है जहांगीर के काल में, जो बिशन दास के द्वारा किया गया है। और सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्रण, संख्या में ज़्यादा चित्रण हुआ है व्यक्ति, तो वो अकबर के काल में हुआ है। और उत्कृष्ट व्यक्ति चित्र की बात करें ना, बढ़िया व्यक्ति चित्र बने हैं वो जहांगीर के काल में बने हैं। संख्या में ज़्यादा बताएं तो अकबर के काल में होगा। तो फ्रेंड्स ये कंपनी शैली का कलाकार नहीं है, क्योंकि ये मुग़ल शैली का कलाकार होगा बिशन दास। अगला देखिए, भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939, ये 2 पुस्तकें लिखी थी। ये 2 पुस्तकें लिखी गई है जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो पुस्तकों के बारे में 2 क्वेश्चन आगे हमारे आगे। तो ये पुस्तकें, एक और बताता हूँ कि जितनी पुस्तकें अब तक आ चुकी है ना पेपर में, आप कोई भी नोटबुक लो, उसके अंदर आप सारी की सारी बुकें जो है वो ऐड करते जाओ, कोई भी, ठीक है। कोई भी नोटबुक में आप जितनी बुकें आपको पुराने पेपर में कहीं पे भी मिल रही है ना, कहीं पे भी, चाहे कोई सा भी पेपर हो, नेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपको यूथ कंपटीशन वाली बुक पढ़ रहे हो, घटना चक्र पढ़ रहे हो, कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, तो उन सब में जितनी बुक्स वगैरह दी हुई है ना, वो सारी की सारी आप अलग से निकालो और उनको आप याद करो अच्छे से, क्योंकि बुक से अवश्य ही क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया, मैंने अभी आपको बताया था यही होता है। अब मैंने आपको क्या कहा था? खजुराहो। तो खजुराहो के अंदर आता है ना कंदरिया महादेव का मंदिर। तो मैंने खजुराहो के बारे में क्या बताया था? कौन से राजवंश का बताया था? मैंने आपको कहा था चंदेल वंश है। चंदेल वंश बताया था कि नहीं बताया था? ये पल्लव काल क्या है? पल्लव काल तो महाबलीपुरम है। मैंने ये भी बताया था आपको, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, जहाँ पे रथ मंदिर बने हुए हैं। क्या है ये? महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम, ये तो है महाबलीपुरम, ठीक है। और ये चोलकालीन जो है तंजौर है, तंजौर दक्षिणी भारत के अंदर तंजौर जो नटराज बनी हुई है वो चोलकालीन है, तंजौर शैली, ठीक है, चोलकालीन है। और यहाँ पे चोल में क्या है? नटराज की प्रतिमा बनी हुई है, नटराज की प्रतिमा। ये मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, ये भी आपको क्रम याद रखना। तो इसमें कंदरिया महादेव का मंदिर किसका हो जाएगा? चंदेल वंश का, क्योंकि पूरे के पूरे खजुराहो के मंदिर किसने बनाए हैं? चंदेल शासकों ने बनवाए हैं। इसके बाद में देखिए रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला क्या थी? रणवीर सिंह बिष्ट, इसकी जो चित्र श्रृंखला है वो है अनवांटेड। अनवांटेड कौन सी है? अनवांटेड, इंग्लिश में कुछ इस तरीके से अनवांटेड, ये है रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला। तो कलाकारों की चित्र श्रृंखला के बारे में भी पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है? फ्रेंड्स निकोलस रोरिक हैं, जो वेस्टर्न के हैं, लेकिन ये भारतीय भी हैं, क्योंकि भारत में ये शिमला में बस गए थे और यहीं पे इनको जो पहाड़ियां हैं उनका मनोरम दृश्य भा गया था और उन्होंने माउंटेन्स के बहुत सारे चित्र बनाए, कई सारी श्रृंखला इन्होंने बना दी, क्योंकि इनका प्रिय विषय रहा था माउंटेन, ठीक है। तो पहाड़ों के चित्र बनाए हैं कौन? निकोलस रोरिक ने, ये याद रखना आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? फ्रेंड्स मुगल काल की जब बात आती है तो चित्र जो शाला थी उसको कुतुब खाना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कुतुब खाना के नाम से जाना जाता था। मुगल काल से पहले बहुत पुराने समय में चलते हैं, जैसे बाग की गुफा है, उसमें देखो रंग महल हम कह सकते हैं, है ना। ये बहुत पुरानी जो गुफाएं हैं, बहुत पुरानी गुफाएं जो हैं, गुफाएं, उनको रंग महल कहा जाता है। लेकिन आज के समय में क्या है, आधुनिक जो लगभग आधुनिक से पहले ये मुगल शासन है, इस मुगल शासन के दौरान जो बना है ना, मुगल काल में जो चित्रशालाएं थी उसको कुतुब खाना ही कहा गया था। ये बात आप याद रखो, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सेफ्रन आर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया हमें? कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था, हमें नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? सेफ्रन आर्ट। अब जो 2022 या 23 में जो एग्ज़ाम होगा ना, उसके अंदर ऐसे पूछ सकते हैं कि सेफ्रन आर्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन ऐसे बना देंगे, सेफ्रन आर्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तब आप क्या कहोगे? कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर ये ऑप्शन में होगा
ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे भी बना के दे सकते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं, इनको घुमा फिरा करके दे देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना इस पर। और इसको संचालित कौन करता है, तो इसको संचालित करती है मीनल वजीरानी। मीनल वजीरानी कौन संचालित करता है, मीनल वजीरानी। ये मीनल वजीरानी है कोई, ये इसको संचालित करता है। ये कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था है, ये भी याद रखना कैसी है, ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। इंटरनेट में, नेट में फ़ोटो चढ़ाते हैं, काम चढ़ाते हैं, कलाकृतियाँ चढ़ाते हैं और वहाँ से उसकी नीलामी होती है, ऑक्शन जिसको बोलते हैं, है ना, वहाँ से नीलामी होती है। तो इसका संचालन कौन करता है, वो मीनल वजीरानी। कौन करती है, मीनल वजीरानी करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है। समानुभूति, एम्पैथी, देखिए ये एम्पैथी को किसने किया है, तो थियोडोर लिप्स ने इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया है। एम्पैथी की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है, थियोडोर लिप्स ने। तो ये वेस्टर्न से संबंधित जो एस्थेटिक है स्पेशली उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, तो आप इस पर ध्यान देना थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्तामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है। फ्रेंड्स आपको पता है अल्तामीरा जो गुफा है उसके अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जानवरों की चर्बी रंग को स्थायी करने के लिए, कोयला भी, जो लकड़ी जो जल गई, कोयला बच गया, उससे भी चित्रांकन देखने को मिलता है। तो ये तीनों के तीनों हैं, 1 2 3, ये ABC तीनों के तीनों सही है। इन सभी का प्रयोग हुआ है, इन सभी का प्रयोग हुआ है। अल्तामीरा गुफा उत्तरी स्पेन के अंदर है, ये आपको पता होगा। ये वेस्टर्न की जो गुफाएं हैं, वेस्टर्न की जो आर्ट है स्पेशली उससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये फिर आ गया बुक से रिलेटेड, पुस्तक से रिलेटेड। तो पुस्तक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, तो इसका मतलब पुस्तक से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर बार आते हैं। आगे और भी आएगी, देखिए पुस्तक आगे और भी आएगी, पक्की है, आगे और भी आएगी। तो यहाँ पे तीसरी बुक आ चुकी है। ये विनोद भारद्वाज की पुस्तक है, ये आप पढ़ भी रहे हो शायद, बृहद आधुनिक कला कोश, ये बुक है विनोद भारद्वाज की, शायद आपने देखी भी होगी, ये बुक आप पढ़ भी रहे होगे। बृहद आधुनिक कला कोश बुक किसकी है, विनोद भारद्वाज की है। किसकी है, विनोद भारद्वाज की। इसके बाद में देखिए शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य, संस्थापक कौन थे, तो ये BC सान्याल है, भावेश चंद्र सान्याल, जो 100 साल से अधिक जिए थे। इनकी उम्र 100 साल से अधिक रही थी, 100+, ठीक है। तो ये शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे, BC सान्याल। शिल्पी चक्र समूह कहाँ पे था, दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर उसके ये संस्थापक रहे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन कला समीक्षक नहीं है, केशव मलिक आर्ट क्रिटिक है, प्रयाग शुक्ल भी है, ज्योति जोशी भी है, ये बीरेश्वर सेन, ये नहीं है, ये नहीं है कला समीक्षक, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बीरेश्वर सेन हो जाएगा। तो कला समीक्षक, हाँ एक ये क्वेश्चन आ गया, दोबारा भी आ सकता है। आप एक काम करना, जितने भी कला समीक्षक है आप सर्च कर लेना गूगल पे, कला समीक्षक, आर्ट क्रिटिक, तो जितने भी आर्ट क्रिटिक हैं वो सब आप नोट डाउन करो, उनकी लिस्ट बना लो और उनको आप रट डालो, जितने भी कला समीक्षक हैं। तो एक क्वेश्चन आ रहा है ना तो भी फायदा है, देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। तो आप ऐसा आलस नहीं करना है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप यहाँ से दिमाग लगाओ कि हम इसको कैसे कवर करें। कला समीक्षक हमें पूछ रहे हैं, आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, लेकिन अब पढ़ लो, पीछे तो नहीं पढ़ा लेकिन अब तो पढ़ो। पेपर है, पेपर में क्वेश्चन देखा, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप आर्ट क्रिटिक जितने भी है ना, चाहे कहीं कौन से भी पेपर में आ जाए, आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आर्ट क्रिटिक जितने भी है ना सारे निकाल लो, सारे देखो आप अच्छे से, कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये जो चित्र है ये द लुर्व जो म्यूजियम है वहाँ पे संग्रहित है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे आपको पेंटिंग नज़र आ रही है, इसका टाइटल है वर्जिन ऑफ द रॉक्स। क्या टाइटल है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं सेल खंडों की कुमारी, कई बार हिंदी में दे देते हैं हमें। क्या मिलेगा हिंदी में हमें देखने को, सेल खंडों की कुमारी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, सेल खंडों की कुमारी। तो ये लुर्व संग्रहालय पेरिस के अंदर है, लियोनार्डो द विंची के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई है, लियोनार्डो द विंची, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, उसके द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है, वेस्टर्न,
ठीक है। और ये जो पेंटिंग है ध्यान से देखिए, सेल खंडों की कुमारी, 2 बच्चे हैं, 2 लेडीज हैं, इस तरीके से। यहाँ पे पीछे सेल खंड दिख रहे हैं आपको, पत्थर है ना, ये देखिए ये पत्थर के ऊपर ही बैठे हैं, पीछे पूरा सेल खंड है। तो इस तरीके से है ये पेंटिंग। तो इसका टाइटल क्या है, सेल खंडों की कुमारी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जो लुर्वे संग्रहालय पेरिस के अंदर है। कहाँ पे है, लुर्वे संग्रहालय पेरिस में, लुर्वे संग्रहालय पेरिस के अंदर ये संग्रहित है। तो ये बात आप याद रखोगे। तो ये यहाँ पे आपके हो जाते हैं 25 क्वेश्चंस, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आगे वाले जो क्वेश्चन हैं 26 से लेकर के हम 25 करके क्वेश्चन जो है सारे सोल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर देखने में दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले पार्ट जो हैं वो सोल्व करेंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हाँ गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करना, और किस प्रकार के कैसे वीडियोज़ और चाहिए आपको तो वो सारे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ धन्यवाद।